but we know India is a powerful country in the world. सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और ये उनको भी पता है कि हम ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे चुके हुए हैं। और यूएन का वैसे भी एक पॉइंट है कि जिस मुल्क में चौथा मार्शल या इस तरह की कोई स्टेज हो जाएगी उसको वो जो राइट्स हैं वो उनके वैसे ही खारिज हो जाएंगे। का पेशा है, हमारा मुसलमानों का पेशा नहीं है। वो ये करते नजर नहीं अब। उसको चीज़ ले लो, 1 रुपए की चीज़ है ना, 1 नंबर चीज़ मिलेगी। हमारे मुल्क में ले लो 2 नंबर मिलेगी। इसका मतलब है जो नॉन मुस्लिम है वो ईमानदार नजर आते हैं, इस टाइम होते नजर आते हैं। ले लो तुम, असल चीज़ मिलेगी। रिलीज होता है स्टडी से रिलेटेड और 4% बजट जो हमारा रिलीज़ होता है हेल्थ से रिलेटेड, ये इतना हमें बजट नहीं चाहिए, इससे हमें बहुत ज़्यादा चाहिए है। और आर्मी को चाहिए कि किसी एंड पे 71% बजट को थोड़ा सा नीचे लेकर आए अपने बजट को, ताकि हम लोग स्टेबल हो सके। सो कॉल्ड सिर्फ आर्मी ही नहीं इस मुल्क में चलनी चाहिए। अच्छा, बहुत हमारा इमरान खान है, उसकी अरेस्ट पे आप ये देख लेना था कि आपको 142 पे इस टाइम हमारी जो कंट्री है 142 पेज पे वो चली गई है। इस टाइम हम युगांडा से भी दुख वाली बात है, लेकिन इस टाइम हम युगांडा से भी नीचे चले गए हैं। किसी ना किसी एंड पे हम युगांडा से भी इस टाइम नीचे चले गए। सूद खत्म हो जाए। अगर सूद यहाँ पे सिस्टम हम खत्म कर देंगे हमारा बैंकिंग सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। कोई बात नहीं है, अल्लाह 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 बेहतर रिज़्क देने वाला, अल्लाह खैर राज़िकीन, अल्लाह पाक बेहतर रिज़्क देने वाला है। IMF हमें पैसे भी नहीं देगा, ना दे, अल्लाह की मदद है, अल्लाह तो बड़ा है। IMF मार्शल लगा सके या आर्मी लगाना चाहती है, लेकिन वो बिल्कुल आर्मी इस टाइम नहीं लगाना चाहेगी और आर्मी इतनी स्ट्रॉन्ग पेज पे भी नहीं है। और आर्मी के इनसाइड भी कुछ इस तरह के व्यूज़ इस टाइम चल रहे हैं कि आप किसी भी स्टेज पे आवाम के ख़िलाफ़ जाके कोई भी ऐसी चीज़ आप नहीं कर सकते हैं। जब भी पाकिस्तान में मार्शल आर्ट्स लगते रहे हैं उस वक्त आर्मी बड़े स्ट्रॉन्ग पेज पे होती थी ऑलवेज़। अब इस टाइम इतने स्ट्रॉन्ग पेज पे नहीं, लेकिन इनसाइड इन्फो आनी भी नहीं चाहिए और इनसाइड इन्फो हमें ऑब्वियसली बिल्कुल लीक भी नहीं होनी चाहिए। और हम पाकिस्तान की आर्मी भी हमारी है, पाकिस्तान ऑब्जर्वेशन होती है ना, नो डाउट आर्मी कोई भी पाकिस्तान का अदारा है, वो मेरा है, वो आपका, और हम वो अदारा है उसकी रिस्पेक्ट है तो मेरी रिस्पेक्ट है। लेकिन बात यह है कि एक ऑब्जर्वेशन पाकिस्तानी पब्लिक की क्या ओपिनियन है वो भी हमारे लिए बहुत मैटर। वो इस टाइम तो यही मैटर करती है कि हमें इस टाइम सिर्फ इलेक्शंस चाहिए और इलेक्शंस होंगे तो डॉलर स्टेबल होगा। IMF जो इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट लेके इस टाइम बैठी हुई है और वो जो सो कॉल्ड इस टाइम इसहाक डार साहब की एक थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अब अगर IMF हमसे डील नहीं भी करती तो हम फिर भी डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे। ये सो कॉल्ड ओपिनियंस हैं और मेरे ख्याल से मुल्क, आप ऑब्वियसली आप मुझे खुद बताएं, मैं आपसे छोटा सा क्वेश्चन करता हूँ कि आपका घर में अगर खाने को पैसे ना हो तो आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन करेंगे? कभी भी आप नहीं करेंगे। सबसे पहले आप बेसिक नेसेसिटीज़ को अपनी फुलफ़िल करेंगे, उसके बाद आप कंस्ट्रक्शन में जाएंगे। आप इस टाइम ऑल ओवर द अपने कंट्री में देख लें, बहुत सी चीज़ें हैं जो डेवलपमेंट हमारी आ रही है। और हमारे जो इस टाइम 4% बजट जो रिलीज़ होता है स्टडी से रिलेटेड और 4% बजट जो हमारा रिलीज़ होता है हेल्थ से रिलेटेड, ये इतना हमें बजट नहीं चाहिए, इससे हमें बहुत ज़्यादा चाहिए है। और आर्मी को चाहिए कि किसी एंड पे 71% बजट को थोड़ा सा नीचे लेकर आए अपने बजट को, ताकि हम लोग स्टेबल हो सके। सो कॉल्ड सिर्फ आर्मी ही नहीं इस मुल्क में चलनी चाहिए। अच्छा, बहुत से लोगों से हम बात करते हैं, सॉरी आपकी बात काटी, लेकिन ऐसी सोच के भाई हेल्थ के ऊपर काम करो, एजुकेशन के ऊपर काम करो, डेवलपमेंट असल में तभी आएगी। ऐसी सोच जो उनसे बहुत कम सुनने को मिलती है, देखने को मिलती है और बहुत अच्छा लगता है ऐसे लोगों से बात करके। ये सोच आम पब्लिक में क्यों नहीं आती? हम ये जज्बाती नारों में क्यों आ जाते हैं कि जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। हमारे यहाँ पे डिमांड ये क्यों नहीं की जाती कि हेल्थ सेक्टर में बेहतरी लाई जाए, एजुकेशन को बेहतर किया जाए, उसका बजट बढ़ाया? आप मेरे ख्याल से स्टडी आपकी हुई होगी कंप्लीट, इसलिए आप ज़्यादा ये बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो ड्रॉबैक है वो सिर्फ इस बात का ही है कि हमारी स्टडी जो है बेस, आप अपना देख लेना, टोटल आप देख लें, अगर हमारे मुल्क में पॉलिटिशियंस जितने भी हैं वो आकर इस स्टेज पे सिर्फ और सिर्फ डाल देते हैं कि जब बच्चा 15 साल का होगा, 16 साल का होगा, उसको बच्चे को सिर्फ और सिर्फ वो घर वाले ये कहेंगे कि जाओ कमा के लाओ, रेंट देना नहीं है, जाओ करके लाओ, हमने ये करना नहीं है, जाओ करके लाओ। ये बात को इस बात पे ले आते हैं कि आपने पूरी आर्मी को छेड़ दिया। ये अगर उसने एक बंदे ने बात की है, यार मैं भी किसी को भी कह सकता हूँ, मैं मेरा राइट है, ये एप्लीकेशन में अगर एक अपने पुलिस स्टेशन में दायर करूँगा किसी के खिलाफ तो पुलिस का सबसे पहला राइट है कि मुझे वो इंक्वायरी करे, ठीक है। और अगर आर्मी से मुतल्लिक अगर हमने बात भी कर ली है, वो हमारी आर्मी है यार, वो किसी की आर्मी नहीं है। आर्मी के रिलेटेड नहीं, हमने उस शख्स सिर्फ उस शख्स से रिलेटेड बात की है जो अभी जिस पे भी है, जिस मर्जी पॉइंट पे, हमें नहीं पता कि क्या उसका रैंक है, क्या उसकी स्टेज है, लेकिन
आर्मी को एक थोड़ा सा पॉइंट तो चाहिए ना कि इसको भी बढ़ाए, उससे भी पूछे। आपने किस पॉइंट से ये बात किया यार? हम जिस कंडीशन में हैं, जिस पोजीशन में हैं, अल्लाह ना करे मार्शाल्लाह लगता है तो मजीद कितने साल पीछे चले जाएंगे? क्या हम दुनिया से वाकई रिवर्स गियर में नहीं चले जाएंगे? मेरे ख्याल से इस टाइम तो हम वैसे भी 100 साल 150 साल तो पीछे हैं। और दुनिया डेवलपमेंट की, एजुकेशन की, हेल्थ की बात कर रही है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इमरान खान अच्छा है, नवाज शरीफ चोर है, नवाज शरीफ अच्छा है, इमरान खान चोर है, और हमें ये पता नहीं चल रहा कि हम कितना अपना नुकसान कर रहे हैं, कितना पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं। वक्ती तौर पे जज्बाती स्टेटमेंट हम दे सकते हैं या दे रहे हैं, लेकिन ऑल ओवर अगर देखा जाए, ओवरऑल देखा जाए तो नुकसान हमारा अपना है। क्या कहते हैं, अगर अल्लाह ना करे मार्शल्लाह आती है, या आप कहते हैं आज मार्शल्लाह? नहीं, मेरे ख्याल से मार्शल्लाह नहीं आएगा। जो मेरा पॉइंट है वो मार्शल्लाह नहीं आएगा। मार्शल्लाह अल्लाह ना करे नहीं सकता। अगर मार्शल्लाह आ जाता है तो हम लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे, सरवाइव नहीं कर पाएंगे, और ये उनको भी पता है कि हम ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और ये उनको ये भी पता है कि हम अब लगा भी नहीं पाएंगे, नहीं लगा पाएंगे, वो बिल्कुल भी नहीं लगा पाएंगे। और उनको ये पता है कि हम वैसे भी पाकिस्तान में 3 मार्शल आर्ट्स लग चुके हुए हैं, और यूएन का वैसे भी एक पॉइंट है कि जिस मुल्क में चौथा मार्शल आर्ट या इस तरह की कुछ स्टेज हो जाएगी, उसको वो जो राइट्स हैं वो उनके वैसे ही खारिज हो जाएंगे। अब वो यूएन के राइट्स हम क्यों लेना चाहते हैं? गोरे के साथ हम क्यों जीना चाहते हैं? ये भी उनसे डॉलर लेना है ना, हमने वहाँ IMF से चलना है, दुनिया के साथ चलना है, अदरवाइज दुनिया हमें बायकॉट। इस टाइम इंपोर्ट बंद हुई हुई है, इस टाइम एक्सपोर्ट बंद है, इस टाइम लोगों के पास खाने को नहीं है। ये इनको समझना चाहिए इस बात को। सारे के सारे एक ही अल्लाह के पैदा हुए बंदे हैं यार। आपको भी वही खाने को मिलता है, वो उनको भी वही खाने को मिलता है, कोई आप अलहदा नहीं है। हम भी वही हैं, आप भी वही हैं, सब वही हैं। तो काइंडली हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि यार किसी एक पेज पे बैठ के तो काइंडली इलेक्शंस की तरफ पाकिस्तान का सोचें और पाकिस्तान की आवाम का सोचें कैसा चल रहा है। बिजनेस आपके सामने है, कस्टमर आ ही नहीं रहा, बहुत महंगाई हो गई है। क्या आपको फ्यूचर नजर आ रहा है पाकिस्तान? हम तो ये कहते हैं जो मर्जी आ जाए, लेकिन आवाम को सहूलत मिलनी चाहिए। गरीब आवाम के लिए रिलीफ होना चाहिए। जो भी आता है अपनी अपनी जेब में भरता है और चला जाता है, और एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं। ऐसे नहीं, पाकिस्तान 75 साल से हम यही देखते आ रहे हैं, कभी कोई किसी पे इल्ज़ाम लगाता है, फिर वो उससे अगले पे इल्ज़ाम लगाता है। जिसकी भी गवर्नमेंट आती है वो कहता है पास में ये हो गया, पिछली गवर्नमेंट ने ये कर। एक मजदूर की आदमी 700 दिहाड़ी है, वो दूध ले जाएगा, सब्जी ले जाएगा, कुछ भी नहीं ले जाएगा, कुछ भी नहीं बढ़ेगा, बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, वो भूखा ही रहेगा। इस्लामी कानून जो चोरी करे उसके हाथ काटते हैं, जो कुछ भी करे उसका बदला उसी तरह के मुताबिक, जो के मुताबिक और दीन कुरान के मुताबिक यहाँ पे जो है ना इस्लामी कानून नाफज हो, सूद खत्म हो जाए। अगर सूद यहाँ पे सिस्टम हम खत्म कर देंगे, हमारा बैंकिंग सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। कोई अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हर चीज़ में हम मज़हब को क्यों ले आते हैं? इसराइल की मैंने आगे बात की, या दूसरे कंट्रीज़ हैं, दूसरी स्टेट्स हैं, वो अगर डेवलपमेंट की तरफ जा रही हैं, वो तो मुसलमान भी नहीं है, वो तो इस्लाम को फॉलो भी नहीं करते, वो फिर भी आगे जा रहे हैं। तो फिर इसका मतलब है जो नॉन मुस्लिम है वो ईमानदार नजर आते हैं, इस टाइम होते नजर आ। देख लो, तुम असल चीज़ मिलेगी। साढ़े मुल्क में देख लो, कुछ चीज़ लैन चले तुम मिलावट वाली चीज़ मिलेगी। एग्री करते हैं आप इनकी बात? जी हम एग्री हैं। तो क्या वजह? आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। तो ये सारे चोर हैं, नहीं देंगे, हमारे लीडर हैं, सारे चोर हैं। इनको सबको हदायत ता फरमाए, इनको हमसे दूर ले जाए, इनको हदायत नहीं आ सकती। तो पाकिस्तान के लिए बेहतर है वैसा लीडर है। देखें एट द एंड मैं भी पाकिस्तानी हूँ, ये भी पाकिस्तानी है। अगर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, देखें जैसे अभी हम पाकिस्तान की एक बहुत मशहूर मार्केट में खड़े हैं, लाहौर की बहुत मशहूर मार्केट में खड़े हैं, और यहाँ पे कंडीशन ये बिजनेस चल नहीं रहा और लाइट भी अभी नहीं चल रही। ये चीज़ें हैं, अगर हम एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते रहेंगे, हर चीज़ में हम मज़हब को या इन चीज़ों को ले आएंगे, तो शायद बेहतरी नहीं आएगी। हमें चाहिए हम प्रैक्टिकली पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सोचें। You are from Afghanistan? Yes, I'm from Afghanistan. I'm from Kabul. Very good. What Afghani people think about Pakistan? Common people. I cannot represent or present all people, all Afghan people. Talking about your opinion. Yeah. In my opinion, medical students who are in a medical categories, they select Punjab because of it is good educational centers for training the doctors. And we think Punjab province of Pakistan is the good place for learning and for education. No doubt. But for education, only for education, where you want to go, where you prefer to want to go, India or Pakistan?
For education. For education, because that we can get the Pakistan visa soon, and it is. It's easy to get Pakistani visa. No. Actually, we pay more than $1,000 to get the Pakistani visa, and it is the problem. And we suggest the government of Pakistan to please pay attention. We cannot get the Pakistani visa as it is rates. That is $60. We pay more than $1,000 for receiving the Pakistani visa. All the countries you mentioned it, India and other countries, we cannot get the these visa because of the current situation of Afghanistan. Definitely. But I think nowadays India and Afghanistan has different projects like student exchange program, and it is. Yes. It has, but I think the Pakistan situation, education system and Afghanistan education system is approximately equal, and we can get the lessons very good as our Punjabi friends. You think Indian education system is better than Pakistani system or not? I cannot judge because I haven't traveled to India, but as we know, medical terminology and medicine is same in the world. But Asian countries, especially Afghanistan, Pakistan, India, are good in medicine. Especially Pakistan. Today, you know, the Pakistan produces the drugs that India and all over the Asia can use from the drugs of Pakistan. It's your opinion, but I think Indian drugs and Indian medical system is much better than Pakistani system, and I am also a Pakistani, but reality is that. बल्कि बड़े-बड़े पॉलिटिशियंस ये बात कर रहे हैं कि शायद मार्शल लॉ पाकिस्तान में फिर से आने वाला है. क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? नहीं जी, मार्शल नहीं, असल ये सारी क्रिएट इसलिए की है कि इलेक्शन ना हो. ठीक है. वो इलेक्शन से बाहर ही सारा ये पीडीएम की हुकूमत का करता धरता जो भी है मसला, फौज इसमें इन्वॉल्व हो सकती है. 90% कह लें ये इन्वॉल्व है, क्योंकि उनके इसके अलावा बात ये है ना कि एक उसको गिरफ्तार करके आप 23 करोड़ में 17 करोड़ बंदों को गिरफ्तार कर रहे हैं एक किस्म का. आपको लगता है 23 करोड़ में से 17 करोड़ जो पब्लिक है वो इमरान खान साहब के 100% है, क्योंकि अगर वो इलेक्शन करवा के देख लें शऊर था जो हमने सड़कों पे तोड़ फोड़ की, अपनी बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचाया, आग लगाई. बात सुन